इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। 11 अप्रैल को जगन रेड्डी काबीना में रद्दोबदल और तौसी, रियासत के तमाम वज़रा इस्तीफा देंगे। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है। आज इससे पहर 3 बजे रियासती काबीना की मीटिंग होने वाली है जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आंध्र प्रदेश से आ रही है। 11 अप्रैल को जगन रेड्डी काबीना में रद्दोबदल और तौसी की जा सकती है। रियासत के तमाम वज़रा इस्तीफा देंगे। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है। आज से पहर 3 बजे रियासती काबीना की इस ताल्लुक से मीटिंग होने वाली है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे विजयवाड़ा, जहां हमारे नुमाइंदे इसहाक इस वक्त जुड़े। इसहाक, बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, रियासती जो काबीना है उसमें रद्दोबदल और तौसी की खबर आ रही है, क्या जानकारी है? हाँ आजम, 11 तारीख को 11:30 बजे जो है ना आंध्र प्रदेश के जो सेक्रेटरी के बाजू में जो ग्राउंड है वहाँ पे जो है ना नई काबीना की स्वीयरिंग सेरेमनी के लिए जो है ना पूरी तैयारी की जा रही है। उसके तरफ से जो है ना राजभवन और गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना अभी तक कुछ मीटिंग भी चल रही है जिस तरह से पूरी तैयारी क्या कर रही है और जो है ना आज जो है ना 3 बजे जो है ना कैबिनेट की मीटिंग है जिसमें पूरे जो 25 जो मिनिस्टर्स है और जिसमें जो है ना 5 डिप्टी सीएम्स है पूरे जो है ना रिजाइन करेंगे। उसके बाद जो है ना कल जो है ना राजभवन को जो रिजिग्नेशन है पूरे भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है ना 10 तारीख को शाम तक जो है ना जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स है उसकी जो है पूरी नेम जो है ना बाहर रखे जाएंगे। सारे जितने काबीना मंत्री है सब इस्तीफा देंगे, तो क्या जो रद्दोबदल होगा उसमें नए चेहरे शामिल किए जाएंगे या इन्हीं को रद्दोबदल किया जाएगा? बताया जा रहा है कि पूरी तरह से 90% या 3 या 4 लोग ही रहेंगे, बाकी पूरे जो है ना पूरी टीम जो है ना पूरी चेंज की जाएगी। बताया जाता है कि पूरी भी सब जो 25 लोग है वो भी नए आ सकते हैं क्योंकि पहले ही जगनमोहन रेड्डी जब सीएम बने थे तभी बताया गया कि 2.5 साल तक ही मिनिस्टर जो है ना रहेंगे। उसके बाद जो है ना पूरी कैबिनेट जो है ना रद्दोबदल होगी। तो इस हिसाब से जो अब तक जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे वो जो है ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और जो पार्लियामेंट इंचार्जेस होंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। जो अब तक जो है ना एमएलए जो पहले है उन लोगों को जो है ना कैबिनेट में लिया गया, लेकिन पूरी तरह से जो 5 डिप्टी सीएम्स है जो SC ST BC माइनॉरिटी तबके है वो उसी हिसाब से जो है ना नए कैबिनेट में भी उसी तरह से 5 डिप्टी सीएम जो है ना रहेंगे। और बताया जाता है कि पूरी जो पहले ही जो गवर्नर को कल शाम जो है सीएम जाके मिल के पूरी जानकारी दी गई है। तो इस तरह से पूरी जो कैबिनेट जो है ना पूरी जो रिजाइन करने वाली है, तो इसलिए पहले ही उनको इन्फॉर्म किया गया और उनसे जो है ना 11 तारीख को जो स्वेयरिंग सेरेमनी है उसका भी इंतजाम करने के लिए बताया गया है। बिल्कुल, नई काबीना जो होगी क्या उसकी कुछ फहरिस्त वगैरह या किसी का नाम जो गर्दिश कर रहा हो इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही हो कि किसको मौका मिल सकता है? जो कैश के हिसाब से जो है ना वो जो है ना पहले ही अभी कुछ हद तक काम किया गया और जो फाइनल डिसीजन है आज जो कैबिनेट के बाद जो है ना उसके बारे में नाम जो है ना पूरे नेम जो है ना वो आने के चांसेस है। पूरी 10 तारीख को जो है ना 10 तारीख को शाम को जो है ना सीएम के तरफ से जो है ना उन लोगों को बता दिया गया कि कल जो है ना स्वेयरिंग सेरेमनी के लिए आने वाले, तब तक तो ये सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है। तो क्या लीडरों की तरफ से भी कुछ इस तरह की कोशिशें की जा रही है कि उनको मौका मिले, सीएम तक पहुंचने की कोशिश हो रही हो? जो कैबिनेट मिनिस्टर का जो रीशफल होना है इसके हिसाब से जो मिनिस्टर्स की पोस्टिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं वो लोग जो है ना पहले से ट्राई करें, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से जो कैस्ट वाइज जो है ना सीक्वेंसी और अगले जो इलेक्शन के हिसाब से और कैस्ट वाइज सीक्वेंसेस को और जो है ना पॉलिटिकल जो काम करने वाले है पहले बताया गया कि जो ग्रेडिंग जो की जाएगी जो ज्यादातर लोगों में जाके काम करने वाले हैं उनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस हिसाब से जो पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों के नेम्स कुछ जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज 3 नाम को जो है ना रखा गया है सीएम के पास और उसमें जो फाइनल डिसीजन होगा तो उसको ही मिनिस्टर्स में ली जाएगा। अच्छा, बिल्कुल ये खबर आ रही है कि जो तमाम वज़रा सब इस्तीफा देंगे, इनको हटाया जाएगा, इनकी जगह नई काबीना तश्कील पाएगी। तो क्या जो पुराने वज़रा है उसमें किसी तरह की कहीं से नाराजगी की कोई खबर है हटाए जाने की? नाराजगी तो नहीं, पहले से ही बताया गया, पहले से ही उनको बता दिया गया कि 2.5 साल ही रहेंगे, तो 2.5 साल के बाद जो है ना उनको हटा दिया जाएगा, ये पहले ही बताया। तो इस हिसाब से जो है ना मगर जो लोग जो है ना कुछ लोग जो सीएम के खास जो 3-4 लोग को नाम बताया जाए शायद वो रहेंगे जो कैस्ट इक्वेशन से अगर वो कैस्ट वाले दूसरे मिनिस्टर ना बन पाए तो वैसे हिसाब में रहेंगे। लेकिन साफ तौर से बताया सीएमओ की तरफ से बताया जाए कि
पूरे जो है ना 25 जो है ना मिनिस्टर जो है ना वो नए होंगे। इसमें ज्यादातर जो है ना लेडीज जो है ना उनको भी पिछले तरफ किस हिसाब से दिया गया, तो इस हिसाब से जो है ना इसमें भी वही जो क्राइटेरिया उसी को मेंटेन करेंगे, ताकि जो है ना दिखाया गया कि आवाम में जो है ना पार्टी को और सीएम को जो इमेज है वो बड़ी खराब रखे। चलिए इसहाक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के तिरंजगांव